हाँ जी, और कौन लिख के लाया है? आप पढ़ा, याद है? हाँ, कुछ और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कोई, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। कुछ कुछ एग्जीबिशन में उसने कुछ रखा था, कोई डिस्प्ले किया था, है ना? कुछ पेरिस में एक एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ से पॉपुलर हुआ था चार्ल्स बेबेज। सो कुछ एनालिटिक्स भी हुए थे, कुछ कहते हैं ना उसको, तो फिर भी वो स्टैंड रहा अपनी जगह पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें और इंटरेस्टिंग स्टोरीज था, थोड़ा सा पढ़ोगे आप। कोई और लाया लिख के? नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रांजिस्टर्स। हाँ जी, ट्रांजिस्टर्स कौन लिख के लाया है? ट्रांजिस्टर लिखा है आपने? हाँ जी, पढ़ो आप। हाँ, पहले मुझे थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में बता दो उनको क्या होता है। देखो आजकल टाइम जो चल रहा है, आजकल हम जगह, हर जगह हम सेमीकंडक्टर बोलते रहते हैं ना, है ना? मैंने भी कहा ना आजकल कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का बहुत हब है। अब इंडिया भी कर रहा है कि कुछ हमारे यहाँ प्लांट्स बने। क्या होता है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एक मेटल होता है जिसे चिप्स बनती हैं, हमारी कंप्यूटर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनती हैं, ठीक है? जैसे बाकी मेटल होते हैं, जैसे सिल्वर, बाकी गोल्ड, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल होते हैं। तो ऐसे ही एक मेटल है जिसमें जैसे लोहा होता है, आयरन होता है। आयरन भी एक मेटल है। क्या खास बात है आयरन की? कि उसमें वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, हाँ, और आयरन से भी अच्छा कॉपर है, इजंट इट? तो आजकल जितनी भी वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं सारी, वो कॉपर की हैं। पर थोड़ा कॉस्टली होता है, बट कॉपर सबसे बेस्ट होता है ना? कॉपर वायर्स। तो जितने भी हमारे एसी वगैरह, ये सब फ्रिज वगैरह बने होते हैं, एसी में सिर्फ कॉपर ही होता है, कॉपर की वायरिंग होती है, ठीक है? सो कॉपर और बेटर है आयरन से। और एक रबड़ होता है, रबर, रबर बिल्कुल इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होती। तभी हम चप्पल पाके ऐसे जब कुछ करना हो इलेक्ट्रिसिटी का तो शू पाके रखते हैं हम, बिकॉज उसमें कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती, सेफ रहते हैं हम। तो इन दोनों के बीच में एक मेटल होता है जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो ना फुल कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है। कुछ पार्शियल करंट अलाउ करता है, जैसे 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, लाइक दैट। कुछ रेंज होती है उसकी जो सेफ होती है। क्या होती है वो? सेफ भी होती है और हमारा काम भी चल जाता है। सो उसको हम यूज़ करते हैं चिप्स बनाने के लिए। बिकॉज जो चिप्स बनी होती हैं उसमें जो कोटिंग होती है, उसमें जो वायरिंग होती है वो गोल्ड की होती है। गोल्ड कोटिंग या प्लेटिनम की कोटिंग होती है उसमें, ठीक है? सिल्वर की कोटिंग होती है। और गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा मेटल है कि जो बहुत कम हीट पे मेल्ट हो जाता है ना? इतना, जो हम कई बार आपने ऑर्नामेंट्स पाए होंगे, जैसे ये कड़ा है मेरा, अभी गर्मियों के दिनों में अगर मैं 10 मिनट इसको बाहर रखूँ, मैं इसको जैसे मर्जी मोल्ड कर लूँ, ऐसे दबा के मोल्ड, इतना मोटा है फिर भी मोल्ड कर सकते हैं। तो सोचो फाइन वायर गोल्ड की, वो तो थोड़े से करंट पे मेल्ट हो जाएगी। तो जो हमारे सर्किट है सारे मेल्ट हो जाएंगे अगर ज़्यादा करंट पास करेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा करंट पास नहीं कर सकते, हम जस्ट 10-20 वोल्ट ही पास कर सकते हैं चिप्स के अंदर। तो उसके लिए हमें एक ऐसा मेटल चाहिए था जो पहले नहीं था, वो हमें मिल गया सेमीकंडक्टर, जो 20 वोल्ट के आसपास। अब हम देते हैं तो उसको 220 वोल्ट है, पास कितना करता है वो? 20 वोल्ट। तो हमारे सर्किट सेफ रहते हैं अंदर, हमारा काम चल गया। तो ये पर्पज़ है सेमीकंडक्टर का, ठीक है? समझ आ गया सेमीकंडक्टर? हाँ जी, कोई नहीं। अब नेक्स्ट ना कोई और लिख के लाया? कौन लिख के लाया और ट्रांजिस्टर्स के बारे में? हाँ जी बच्चे, आप कल फर्स्ट डे आपका या आज कल आए थे? तो आपने पढ़ा था या लिख के? वैसे बता दो मुझे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था या टाइम नहीं मिला? ना पढ़ा ना लिखा आपने, ये तो गलत है बच्चे। फिर कैसे आगे ये आगे निकल जाएंगे सर तुमसे? कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हो जाएंगे, वो बात नहीं बनेगी ना। बेसिक फाउंडेशन तो अच्छा होना चाहिए ना हमारा। हाँ जी, उसके साथ वाला लाओ लिख के कुछ। ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी। देखो कॉलेज में चल जाती है ये कि दोस्त ने लिखा मैं नहीं लिखता, बट यहाँ तो करियर है ना हमारा। उसका करियर नहीं बनेगा तो तुम भी सोचोगे मैं नहीं, मेरा भी करियर ना बने, वो गलत है ना। करियर के लिए तो फिर हमें अपने आप को, वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो थोड़ा सा डिफरेंट, वही तो कहा था मैं, थोड़ा डिफरेंट रहना है आपको, बनना है। सो फाइन। सो यहीं पे हमने वाइंड अप किया था कल कि कुछ बताया था मैंने टर्म्स मेमोरी की, कुछ 2 3 टर्म्स, 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 2 3
ये कुछ इन्वेंशंस हैं, कोई नहीं, आप ये नोट करते रहना, कोई बात नहीं है, तो पढ़ने के लिए, जस्ट रीड करने के लिए, कीप रीडिंग दैम, ताकि आपको पता चल जाएगी ARPANET क्या था, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, ओके। सो फर्स्ट पंच्ड कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, नाम मैंने कल लिया था, हरमन हॉलरिथ ने। पंच्ड कार्ड होते थे जो इनपुट डिवाइसेस के काम आते थे, अर्ली टाइम्स के इनपुट डिवाइसेस होते थे पंच्ड कार्ड, जैसे हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो एटीएम कार्ड भी तो हम एंटर करते हैं मशीन में, तो दैट्स लाइक अ पंच्ड कार्ड। सो फर्स्ट इंटरनेट, फर्स्ट नेटवर्क था ARPANET, फाइन, डेवलप्ड बाय डरपा कंपनी। सो ऐसे फर्स्ट कंपाइलर हूपर ने, ग्रेस हूपर ने डेवलप किया था। इन्वेंटर कौन कौन थे ट्रांजिस्टर्स के, मैंने बताए थे नाम आपको, वही थे जो मैंने बताए थे। हाँ, जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले, हाँ, ये 2-3 नाम काफ़ी अच्छे हैं। तो इन्होंने बनाया था ट्रांजिस्टर्स, एक रेवोल्यूशन था, बड़ा अच्छा हुआ रेवोल्यूशन। ये नहीं कि सिर्फ आईटी में, बहुत डिफरेंस एरियाज में इसका काफ़ी रेवोल्यूशन हुआ था, इस इन्वेंशन का। ये कोई नहीं, ये थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, इसमें इतना फोकस, बस ये आपको मैं होमवर्क देता रहूँगा कि आपने इसको पढ़ते रहना है। थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए ना हमें, बिल्कुल, कि आईटी के बारे में। ओके, सो उसके बाद मैं था कि थोड़ा सा आपको फंडामेंटल तो हो गया थोड़ा हमारा, ठीक है, इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, वो तो जब आपको शेयर करेंगे स्लाइड्स पढ़ लोगे आप सारा क्या है क्या नहीं। जो चीज़ें हैं मेन, जो कैलकुलेशन टाइप की हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये चीज़ों पे आप फोकस करना है, ठीक है। ये क्या, ये कुछ यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह पता है सबको, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। एक टेस्ट ले लेते हैं आपका, चलो पहले 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, जैसे लेवल 1 के क्वेश्चन हैं वैसे इकट्ठे किए हुए क्वेश्चन हैं सारे ये, ठीक है। कितनी की नॉलेज है आपको? हाँ जी, क्या है पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन क्या है? A dash and is a small wireless handheld computer that scan an items tag, क्या कहते हैं उसको? ये कुछ ऑप्शन गलत लिखी है, हाँ जी, कौन सा? स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट स्कैन आइटम टैग, क्या कहते हैं उसको जिससे आप शॉपिंग करते हो? बार कोड रीडर, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं ऑप्शन थोड़ी सी, अब PSS ये समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं, ये तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था पूरा, बट इसका आंसर इज बार कोड रीडर, ठीक है। POS क्या होता है? पॉज क्या होता है? और आपको बाई चांस आंसर नहीं पता है इसका, बट इनके आंसर पता है आपको, तो स्टिल यू कैन गेट द आंसर, कि ये तो नहीं होगा तो वही होगा ना फिर। पॉज होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल। आजकल आप मैकडी कौन गए अभी, मैकडी में, KFC में गए हो ना, ऑर्डर कैसे देते हो? वो डिस्प्ले कार्ड से, तो दैट इज पॉज, कायोस्क और पॉज सेम, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ के हमें यूजर नहीं चाहिए, बस आप सीधा मीन से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो, बच गया उनका खर्चा, बच गया बंदे को रखने का, उनका डिवाइस लगा दिया, सारा साल चलेगा, बस वहीं से ऑर्डर आ रहे हैं आपके, ठीक है। और इन्वेंटरी क्या होता है? स्टॉक परचेज, सेल परचेज, है ना, पूरा हिसाब किताब रखना इज कॉल्ड इन्वेंटरी। सेल परचेज, स्टॉक, 3 चीजें आगे इसमें। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग, हाँ, डेटा को एक्सप्लोर करते जाना उसको, है ना, तो दैट्स कॉल्ड डेटा माइनिंग। जैसे आजकल हम कोई कुछ सर्च करते हैं हम नेट पे,
नेट पे सर्च करते करते एक टर्म आ जाता है, वो भी लिंक होता है, फिर हम उस लिंक पे जाते हैं, फिर आगे उसका एक और लिंक होता है, हम उस पे जाते हैं, फिर आगे और लिंक होता है, उस पे जाते हैं. सो दैट इज डाटा माइनिंग, दैट इज डाटा माइनिंग. तो इसका आंसर क्या होगा? अब मुझे नहीं पता, PSS होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ये सब क्या होते हैं, ये बार कोड रीडर, OMR, MICR, ये डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं. हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? तो क्या क्या होगा आंसर? आंसर यही होगा ना. हाँ, वही डिवाइसेस पूछ रहे हैं ना, वो सिस्टम पूछ रहे हैं. तो इनको कहते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स. क्या कहते हैं इनको? डेटा प्रोसेसिंग. कुछ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स. ठीक है, एक तो बारकोड रीडर हो गया, दो और होते हैं OMR, तो पता ही होगा आपको, और एक MICR. हाँ, वो चेक्स रीडिंग करने के लिए. ये सेकंड क्वेश्चन. हाँ जी, एक ये भी डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर है. ये जो क्वेश्चन है ना, डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर है. डेटा प्रोसेसिंग आपने कम पढ़ते हैं हम, डेटा प्रोसेसिंग नहीं पढ़ते हम BCA में. हाँ जी, C आंसर है, एनालाइजिंग. ठीक है, सो डेटा प्रोसेसिंग में पहले डेटा गैदर तो करेंगे ना, तभी तो बात बनेगी हमारी. डेटा गैदर करना, सॉर्टिंग करना, उनको प्रोसेसिंग करना, एनालाइज नहीं कि कौन सा डेटा बेटर है कौन सा नहीं, ये नहीं, ये हमारा काम नहीं होता. सो थ्रू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली. ठीक है, इट्स अ रोबोटिक सर्जरी आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है, इसलिए PU में एक क्वेश्चन था, ये आया था. ये कल का काम आ गया हमारा पढ़ा हुआ लेक्चर. ठीक है, सो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक्सट्रीमली रैपिडली. सब पता है आपको, सबको है ना, सुपर कंप्यूटर्स. उससे स्लो कौन से होते हैं? सुपर से कम कौन से होते हैं? मेन फ्रेम. मेन फ्रेम से कम सर्वर्स या मिनी, उससे कम लैपटॉप. तो इनको अरेंज करना हो उनकी स्पीड में, कर लोगे अरेंज इनको. ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्पीड में अरेंज करना हो तो मोस्ट पावरफुल क्या है? सुपर. उससे कम क्या है? मेन फ्रेम. फिर सर्वर, फिर लैपटॉप्स या माइक्रो कंप्यूटर या PC, पर्सनल कंप्यूटर्स. अब बताओ. D, यस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. एनालॉग कंप्यूटर्स याद है किसी को? पुरानी पुरानी टर्म्स हैं ये. B, ठीक है, B ऑप्शन है ना. ठीक है, बिल्कुल B आंसर है. एनालॉग में हमें डिजिटल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो चलते ही उसको रीड करते हैं. जैसे हाँ, उनका पैटर्नियल होता है हमारा. जो एनालॉग सिस्टम्स होते हैं वो साइन वेव या कोसाइन वेव की तरह चलते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो. वेव्स जैसे हमारी हार्ट बीट होती है. कभी ECG देखिए, उसमें कैसे वेव्स बनती हैं, तो एनालॉग होती है. ठीक है, एनालॉग होती है. और डिजिटल में जो वेव बनती है वो प्रॉपर, वो आपको पता ही होगा, वैसे वो बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ब्रिक्स टाइप की जो होती है ना, 0101, बिल्कुल. सो अर्ली टाइम्स में होते थे, अब तो खत्म हो गए हैं एनालॉग, देर आर ऑब्सलीट नाउ. ठीक है ना, तो अब तो बिल्कुल सब डिजिटल ही हो गए हैं हमारी.
हाँ हाइब्रिड है बिकॉज कुछ एप्लीकेशंस जैसे मेडिकल साइंसेज में हाइब्रिड, ऑटोमेटिव्स में हाइब्रिड होता है यूज़, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, मेडिकल लाइन में बहुत सारे हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, बट प्योरली एनालॉग खत्म हो गए, प्योरली एनालॉग खत्म हो गए। Which type of memory is volatile and loses its data when power is turned off? फिर रोम क्या है? वो किस टाइप की हुई? नॉन वोलेटाइल। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव्स, हमारी पेन ड्राइव्स या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो लैपटॉप में आपकी SSD हार्ड डिस्क लगी होती है, वो फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। दे आर आल्सो परमानेंट मेमोरी। पेन ड्राइव तो परमानेंट है ना, और हार्ड डिस्क अगेन इज परमानेंट, ठीक है। HDD, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये PU के लैब का क्वेश्चन आ गया, एग्जाम का क्वेश्चन। नहीं, इसका आइडिया नहीं होगा आपको, इसका आइडिया नहीं होगा, इसका आइडिया नहीं होगा। थोड़ा सा ये थोड़ा टफ आ जाता है, कैलकुलेशन में आता ना ये, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम हमारा। ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे, एड्रेसेस निकालना, एड्रेसेस कितने बिट का कंप्यूटर है, कितने बिट का हमारा है ना, ऐसे आप सुनते हैं ना, ये कितने बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का है या 32 बिट का एड्रेस है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है, जैसे हमारे हाउस एड्रेसेस होते हैं, ये आपके रोल नंबर्स होते हैं, रोल नंबर्स लेके चले आपके, ये हाउस एड्रेस लेके चले। कॉलेज में जैसे आपको एक रोल नंबर मिलता है आपका, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही एक रोल नंबर ऐसे मिलता है, मेमोरी को देती है हर एक चीज़ को, हर चीज़ को। अब मान लो मेरी क्लास में, मेरे कॉलेज में कुछ भी मान लो 800-900 बच्चा है, ठीक है, या 2-3 हज़ार बच्चा है मेरे कॉलेज में, ये भी कॉलेज की बात करें, किसी भी कॉलेज की बात करें, तो जो रोल नंबर होते हैं आपके वो नॉर्मली 4 डिजिट्स में होते हैं, है ना। PU पिन नहीं, PU वाला नंबर नहीं, जो नॉर्मल रोल नंबर है ना। आप किस कॉलेज से हो? हाँ, GC11 से खड़े हो जाओ। क्या रोल नंबर है आपका 4 डिजिट्स वाला? 4074, 4 डिजिट का रोल नंबर, ठीक है। तो क्यों ये 4 डिजिट का रोल नंबर रखा? ये इसलिए रखा है, बैठो, कि 4 डिजिट से हम मैक्सिमम 9999 मीन्स 9000 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, उनको रोल नंबर दे सकते हैं ना। 4 डिजिट से हम नॉर्मली 10,000 के आसपास रोल नंबर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। किसी का रोल नंबर 001 भी होगा, ऐसी बात नहीं है, या 4001 होगा, क्योंकि 10,000 तो स्टूडेंट्स इतने होते नहीं आजकल, ठीक है। तो जितने होते हैं उनका काम चल जाता है हमारा 4 डिजिट से। तो बस यही लॉजिक है इन सब क्वेश्चंस में, कि अगर किसी की कंप्यूटर की कोई लेंथ, इसको लेंथ कहते हैं, 32 बिट की एड्रेस बस है, तो कितने वैल्यूज को वो एकोमोडेट कर सकता है। या आई कैन से, इसको मैं सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं कि अगर किसी कॉलेज में 4 डिजिट्स का रोल नंबर है, तो बताओ उस कॉलेज में कितने मैक्सिमम बच्चे हो सकते हैं? 9999, दैट्स ऑल, डन, क्लियर। ये डेसिमल सिस्टम था हमारा। डेसिमल सिस्टम में तो बहुत इजी है हमारा, बट ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ एक ही लॉजिक चलता है कि अगर बाइनरी सिस्टम में, अब मैं आपको रोल नंबर देता हूं बाइनरी में, क्या देता हूं रोल नंबर, और उसकी लेंथ होगी 32 बिट का रोल नंबर देता हूं, तो कितने स्टूडेंट्स को मैं एकोमोडेट कर सकता हूं? तो उसका सिंपल सा फार्मूला आता है 2 की पावर जितनी भी बिट्स हैं, 2 की पावर 32, दैट्स ऑल, सिंपल लॉजिक। इतने बच्चों को मैं आपको रोल नंबर दे सकता हूं 32 बिट का, ठीक है। चलो 32 तो बहुत बड़ा हो गया, 10 बिट लेके चले हम। मान लो किसी कंप्यूटर की लेंथ 10 बिट का है, तो बताओ कितनी मैक्सिमम एड्रेसेस वो स्पेसिफाई कर सकता है? तो 2 की पावर 10 कितना होगा ये? 1024, ठीक है। तो अब पहले बच्चे को रोल नंबर मिलेगा 00 10 डिजिट्स का, ऐसे मिल जाएगा। बाइनरी में 0 भी चलता है भाई, वो भी मिलता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता हमें रोल नंबर 0, बट बाइनरी में
कोई भी चीज़ है उसको पहला नंबर क्या मिलता है, 00000 मिलता है, उसको होता है वो नंबर। बट रियल लाइफ में डेसिमल में 0 नंबर नहीं मिलता, चाहे कोई गाड़ी का हो, चाहे हाउस नंबर हो, चाहे रोल नंबर हो, हमें पहला नंबर 000 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 001। बट कंप्यूटर में मिलता है, तो ले लिया हमने पहला नंबर। ऐसे ही बस ऐसे ही फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0001, फिर 00010, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जब तुमको काउंट करोगे तो कितने टोटल बन जाएंगे, ये 1024, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन था कि 32 बिट का एड्रेस है, सो 32 बिट को कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 30। पहले इसको माइलस्टोन में ले जाते हैं। माइलस्टोन बताया था ना मैंने कल आपको, माइलस्टोन याद रखो। माइलस्टोन क्या होते हैं, 2 की पावर 10 के, 2 की पावर 20 एम मेगा, किलो मेगा, 2 की पावर 30 जी। इससे बड़ा आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, वो वैसे बातें करने के लिए। तो माइलस्टोन ये तो हो गया जी, जी हो गया गीगा, और 2 की पावर क्या हो गया, 2 4 गीगा बाइट, ठीक है ना, बाइट, हाँ बाइट का एड्रेस है, तो इसका आंसर हो गया 4 गीगाबाइट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। बताओ सबको समझ आया? अब कोई नहीं, अभी तो अर्ली टाइम, मैंने पहले से ही दे देता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि दिमाग में रहें आपके वो, ठीक है। सेकेंड, पता है आपको कैशे मेमोरी का, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, कैशे मेमोरी। उससे कम फास्ट इसमें से, उससे कम फास्ट, उससे कम, सभी बोल रहे हो ना ये सारे, सबको नॉलेज, चलो आ जाएगी, और हम बोलेंगे तो हमें भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, हमें आ जाएगी नॉलेज, ठीक है। यही तो बेनिफिट होता है क्लास में आने का, जब हम बोलते हैं तो हमें भी बोलना पड़ता है, तो फिर दिमाग में रहता है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लेते हैं इसको। कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कितनी स्पीड होती है सबकी, कितनी टर्म्स में, ब्रॉड टर्म्स में मुझे बताओ, ब्रॉड टर्म्स में। जैसे मैं कहता हूँ कि कैशे मेमोरी की स्पीड 10 to 20 नैनो सेकेंड होती है। जब हम कैशे मेमोरी से डाटा एक्सेस करते हैं, सीपीयू एक्सेस करता है, तो एवरेज स्पीड होती है 10 नैनो सेकेंड से लेके 20 नैनो सेकेंड तक का टाइम लगता है। अब बताओ रैम का कितना टाइम लगता है, रैम का किसी को आइडिया है ऐसे अमाउंट में, रफली कुछ कैस कर सकते हो गाइस? पता है आपको कि कैशे मेमोरी 5 टाइम्स या 6 टाइम फास्टर देन रैम, ये तो सुना है हमने कई बार। जो कैशे मेमोरी होती है वो 5 टाइम्स 6 टाइम फास्टर देन रैम। तो कर लो कंपेयर, 100 नैनो सेकेंड, 50 से लेके 100 नैनो सेकेंड। कैशे मेमोरी फास्ट है 5 टाइम्स, मीन्स रैम स्लो है 5 टाइम्स, मीन्स अगर वो 20 सेकंड में का 20 नैनो सेकंड में कर देती है, तो रैम 100 नैनो सेकंड में करेगी, कि 5 टाइम्स स्लोअर है उससे। और उसके बाद एसएसडी भी सेम होती है, बिकॉज थोड़ा सा रैम का साइज थोड़ा कम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा रैम फास्टर है। एसएसडी भी नैनो सेकेंड में होती है, इट्स 200 to 400 नैनो सेकेंड। टेक्नोलॉजी सेम है, बट थोड़ा साइज बड़ा होता है, तो फिर वो स्लो हो जाती है। और हार्ड डिस्क इज इन मिली सेकेंड, 10 to 20 मिली सेकेंड। तो ये कंपैरिजन है इनका। एट बाइट्स, बड़ी जल्दी आंसर कर दिया आपने, कैसे कर लिया मुझे बताओ।
assist okay, a system has 8 GB of RAM and uses a 64-bit data bus. ठीक है, how many bytes can be transferred in one clock cycle? क्या आंसर था? 8 bytes. हाँ जी, पक्का 8 बाइट नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? सो थोड़ा वैसे ऐसे होता है, बस आंसर सही है, 8 बाइट यही तो ये क्लियर करना है आपको मुझे कॉन्सेप्ट, ये बिट्स का और कहाँ बाइट का क्या होता है क्या नहीं, ये रैम का कॉन्सेप्ट है सारा, ये रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। सो रैम का साइज है 8 GB, उससे हमें क्या लेना, रैम साइज होने दो 8 GB। ऐसे होती है रैम, जैसे आपके सिस्टम में लगी होती है। रैम इज बेसिकली, पता है आपको, टेबल है, सर टेबल, सिंपल टेबल, जो मैथ में टेबल बनाते हो ना, रैम इज जस्ट लाइक अ टेबल है, ठीक है। अब इसमें टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम्स, रोज और, ये तो क्लियरली हमें रोज नजर आ रही है, रो 0, क्योंकि मेमोरी है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मैथ में हम 1 से भी स्टार्ट करते हैं कि रो 1 रो 2, बट सी में पता ना 0 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो रोज, ये रो हो गई सारी, और ये हो गई कॉलम्स। ऐसे कॉलम में बनाते नहीं हम, बट होती है, कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम हो गए हमारे, कॉलम हो गए। सो अब रैम को जब हम एक्सेस करते हैं, जब हम किसी स्टूडेंट को, आप लोग जैसे बैठे हो, है ना, आप लोग जैसे बैठे हो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल रैम की तरह बैठे हो, देखो जरा पीछे, पीछे देखो, पीछे लोग तो आगे देख सकते हैं, पता कैसे बैठे हो आप, इसका रैम, इसका रैम। अब मुझे एक डाटा को एक्सेस करना, तुम लोग डाटा हो, मुझे इस लड़की को एक्सेस करना, इसको थोड़ा हाथ खड़े करो अपना, इसे एक्सेस करना। मान लो ये फर्स्ट रो है, देखो ये इधर से हम स्टार्ट करेंगे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, और ये पूरा का पूरी एक रो है, और ये जो बच्चे बैठे हैं ये कॉलम पे बैठे हैं, क्या बैठेंगे, कॉलम। अब मुझे बताओ, उसको फेच करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्या चाहिए मुझे, इसका रो नंबर, और दूसरा क्या चाहिए इसका, जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं, इज़न्ट इट। तो ऐसे हम मैट्रिक्स में डाटा, टेबल से डाटा एक्सेस करते हैं, एरे से डाटा एक्सेस करते हैं, रो नंबर भी देते हैं और कॉलम नंबर भी देते हैं। बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम। रैम कहता है कि ये नहीं, ये मैं अगर ऐसा करूंगा कि मुझे रो नंबर भी देना पड़ेगा, कॉलम नंबर भी देना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, रैम में पूरी रो में एक ही डाटा स्टोर होता है, दैट्स ऑल, एक डाटा स्टोर, ठीक है, एक डाटा स्टोर होता है, फाइन। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रो का एड्रेस चाहिए, क्या चाहिए मुझे, सिर्फ रो का एड्रेस। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स इसलिए होते हैं कि अब ये 64 बिट क्या है, ये 64 बिट कॉलम्स हैं, क्या है ये, कॉलम्स। इसका मतलब इसमें 64, ये जो 8 GB है, 8G, ये तो रोज है, और उसकी जो कॉलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 64 बिट्स, 64 बिट्स, ठीक है। अब एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो 64 बिट्स में कितनी आई हमारे पास, 8 बाइट्स, 8 बाइट्स आई। अब 8 बाइट्स आई, तो ये मीन्स 8 बाइट मैंने रिजर्व करके रखा हुआ है, रखी हुई है मैंने हर एक रो में, ठीक है, सो दैट मैं छोटे से छोटा डाटा और बड़े से बड़ा डाटा आराम से स्टोर कर सकूं। और यही बेनिफिट होता है कि आपको 32 बिट का कंप्यूटर लेना है या 64 बिट का लेना है या 128 बिट का लेना है। अब तीनों में आपके ऑप्शन है, तो कौन सा लोगे आप, 128 बिट का लोगे, चाहे लैपटॉप हो चाहे प्रोसेसर हो। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे यही बेनिफिट होगा कि एक रो में आप बहुत बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो। और वो अगर मैं कहूँ 32 बिट का कंप्यूटर है मेरे पास, 32 बिट में सिर्फ 4 बाइट्स ही आएंगी, तो 4 बाइट्स में मैं छोटी इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकता जो मुझे करनी चाहिए। तो वो 8 बाइट कर सकता है, या वो 128 16 बाइट का कर सकता है। तो इसलिए ये बेनिफिट होता है कि हम जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट के आ रहे हैं, उसके आने वाले टाइम में 128 बिट्स के आएंगे।
मीन्स एक रो में ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको डाटा को स्टोर करने का, तो बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो उसमें आप, बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो। समझा गया? तो बस ये क्वेश्चन ये था कि अगर ये 8 बाइट का में जो भी डाटा होगा वो 8 बाइट का होगा, एक साइकिल में हम एक डाटा को कहीं से भी रैम में कहीं से स्टोर कर सकते हैं और कहीं से रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक क्लॉक साइकिल में हम क्या कर सकते हैं, कितनी बाइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं? सिर्फ 8 बाइट्स, क्योंकि वो 64 बिट है। और ये 32 बिट होता तो कितनी करते फिर? 4 बाइट्स। और वो 16 बिट होता तो 2 बाइट्स ऐसे है। तो ये क्वेश्चन था, बाकी थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे जब जब अब आएंगे क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ यही लेके चलो आप, इतना ही। बहुत कुछ है रैम में जो आपने पढ़ा ही नहीं। रैम में वो कुछ होता है, रैम में वो है जो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये तो पढ़ा आपने, रैम के टाइप्स क्या होते हैं, रोम के टाइप्स क्या होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम, है ना, दैट्स ऑल। बट रैम की बात करें तो रैम जो मेमोरी होती है, पहले तो उसको जो मेमोरी की फॉर्म्स होती हैं, मेमोरी इज लाइक करेंसी और मनी। मैं तो मेमोरी और मनी दोनों को सेम सेम लेके चलता हूं, ठीक है। अगर किसी को पैसे की समझ है यहाँ तो उसको मेमोरी की समझ भी आ जाएगी, और पैसे की सबको समझ है ना, सबको इंटरेस्ट है पैसे में ना, मनी में। तो बिल्कुल जैसे मनी होती है हमारी रियल लाइफ में, ऐसे ही मेमोरी को जोड़ लो कंप्यूटर की लाइफ में, दोनों बिल्कुल सेम है, डिट्टो 100% से बिल्कुल सेम रिजेम्बलेंस मिलेगी आपको। अब क्या होता है मनी में, हमारी इंडियन करेंसी की बात करें, INR की बात करें, इंडियन रुपी है ना, नेशनल रुपी, जो भी रुपी है हमारा। सो उसमें सबसे छोटा जो करेंसी है हमारे पास, 1 पैसा होता है, ठीक है। आज की डेट में तो नहीं होता, बट था, है ना वो चीज़ थी। आज से 25 साल पहले चले जाओ, 10-30 साल पहले चले चलो, 1 पैसा का कॉइन होता था, सबके पास होते थे कॉइन्स। अभी भी मिल जाएंगे घर में आपको 1 पैसे के, 2 पैसे के कॉइन, ठीक है। फिर पैसा हो गया हमारे पास, फिर 50 पैसा, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, फिर रुपी, 1 रुपी, और उसके बाद तो फिर 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़। कोई और तो चीज़ छोड़ी ना मैंने, देख लो कि कॉइन्स में छोड़ी होगी मैंने। कॉइन्स 10 पैसे के आते हैं, 5 पैसे के भी आते हैं, आते थे 10 पैसे कॉइन्स, 20 का भी आता था, 20 पैसे का, नहीं पता आपको। कॉइन्स में मैंने कुछ छोड़ दिया होगा, इसलिए मैंने बस फटाफट 25 पैसा का कॉइन और 50 पैसा, बट बाकी रुपीज सारे कैलकुलेट कर लिए मैंने। हाँ, रुपी मीन्स 1 रुपी, ये स्टैंडर्ड यूनिट, ये 1 रुपी सब कैलकुलेट हो गए। तो ये है हमारी करेंसी। अब बिल्कुल इसको ही हम मेमोरी से कंपेयर करें, पैसा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी करेंसी की। अब किसी को सबसे कम पैसा देना हो तो 1 पैसा निकाल के दे दो, भाई 1 पैसा पकड़। सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी इज 1 पैसा, ठीक है। तो ऐसे ही मेमोरी में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज बिट, दैट इज, वो भी एग्जैक्टली 1 ही होता है, या तो 0 और 1, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। अब इंडिया में कॉइन्स तो बहुत चले हमारे, बट पॉपुलर हुआ 25 पैसा। चुन्नी बहुत पॉपुलर हुई थी, कई बार हिंदी सॉन्ग्स में भी था हमारा, 4 आना जिसे कहते हैं, 4 आना, 4 आना मीन 25 पैसा। तो ऐसे ही कंप्यूटर में बिट के बाद एक बड़ी चीज पॉपुलर हुई थी, निब्बल। निब्बल 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 वॉज हाफ बाइट। निब्बल क्या था? हाफ बाइट।
बिल्कुल हाफ बाइट, 4 बिट्स, 4 बिट्स, ठीक है। अब जैसे हमारी जो करेंसी की यूनिट है, हमारी यूनिट है रूपी, इंडियन क्या करेंसी हमारी क्या है, रूपी, और यूएस की डॉलर। तो ये करेंसी की हर कंट्री की अपनी यूनिट होती है, उसे यूनिट कहते हैं, जो हर चीज के पीछे लगाते हैं हम, ठीक है। हम हर चीज के पीछे रूपी लगाएंगे ना, क्योंकि हमारी यूनिट करेंसी की क्या है, रूपी है। तो ऐसे ही मेमोरी की यूनिट होती है बाइट, बाइट यूनिट ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो जब भी हम मेमोरी लिखेंगे, कोई वैल्यू लिखेंगे, उसके पीछे बाइट लगाएंगे। कितनी रैम है, 8 GB, कितनी हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट, लाइक दैट। तो हर मेमोरी के पीछे जो भी वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो बाइट, क्योंकि बाइट इज अ यूनिट। क्लियर? लेकिन यूनिट तो है हमारी रूपी, लेकिन जब हम लेन देन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन हम 1 रुपये की फॉर्म में नहीं करते। जो हमारे पास 1 रुपये है पर दिखता नहीं किसी की जेब में, या किसी की जेब में 1 रुपये है तो दिखाओ मुझे, मैं 5 रुपये दूंगा आपको। कॉइन नहीं, कॉइन नहीं, 1 रुपये का नोट ले आओ, 5 रुपये ले जाओ उससे। जाओ भाई दोस्त को देखो, मैं आपको उसके बाद 5 रुपये दूंगा, आपको रेडी हो, आप देने को मुझे तैयार हुई है? नहीं, वो नहीं, ऐसे क्यों रखूंगा मैं आपको 5 रुपये, वही 5 के 5 नहीं है, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा, अभी गूगल पे कर देता हूँ। तो 1 रुपये, हाँ डिजिटल, क्योंकि मेरे पास भी 5 रुपये नहीं होंगे कॉइन। हाँ जी, सो ये 1 रुपये, ठीक है ना, ये हमारी करेंसी है। अब मान लो अपनी फीस भरनी है, अपने भरी होगी फीस। यहाँ क्या आप एक एक के नोट लेके आए थे यहाँ? नहीं ना, नहीं लेके आए ना, आप तो 200 या 500 के लेके आए होंगे ना, गूगल पे किए होंगे, ठीक है। पर मान लो अगर कैश दिया आपने, तो आपने 1 के नोट तो नहीं लेके आए ना। हालांकि ये यूनिट है हमारी 1 रुपये, बट ये जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मीन्स जब हम एक्चुअल लेन देन करते हैं, कि मीन जब हम मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं, उसको फैच करते हैं, तो वो बाइट की फॉर्म में नहीं करते, वो बाइट की फॉर्म में नहीं करते, वो यूनिट की फॉर्म में नहीं करते। फाइन, सो वो हम करते हैं, बाइट से भी बड़ा वर्ड होता है, जैसे 1 रुपये से बड़ा वर्ड है 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, उसे कहते हैं वर्ड, WORD, वर्ड, ठीक है। और यहां इसे कहते हैं हम डिनोमिनेशंस। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशन। ये जो 10 के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं, हमारे 50 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेशंस। तो भैया जब हम कुछ सामान लेते हैं, देते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हम डिनोमिनेशंस की फॉर्म में पेमेंट करते हैं, ना कि हम 1-1 रुपया देते हैं उसको निकाल के सारे। तो इसलिए जब मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करते हैं, तो वर्ड की फॉर्म में स्टोर होता है, नॉट बाइट की फॉर्म में, नॉट बाइट, ठीक है। समझाता हूं अभी। अब वर्ड क्या होता है आपको? देखो वर्ड वही है जैसे कि 2 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट। वर्ड इज मल्टीपल ऑफ बाइट्स, वर्ड इज मल्टीपल ऑफ बाइट्स, या 2 की पावर n की बाइट्स की फॉर्म में होता है, 2 की पावर n बाइट्स। वन वर्ड इज 2 की पावर n बाइट्स, बस, ओनली 2 की पावर n बाइट्स। मल्टीपल है ना, मीन्स 1, 2, 4, ऐसे ऐसे। ये नहीं कि 3 बाइट का एक वर्ड बनेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या तो 1 बाइट का एक वर्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, या 2 बाइट का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, या 4 का बनेगा, या 8 का बनेगा, या 16 का बनेगा, या 32 का बनेगा। बट ऐसे नहीं आपकी मर्जी से कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं, 2 की पावर n मल्टीपल। सो इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि 64 बिट क्या है ये, कि जो मेमोरी होती है, उन्होंने मेमोरी को जो बनाया है, वो उन्होंने वर्ड्स के हिसाब से बनाया है, ठीक है। कहने को हम ये कहते हैं कि आपने अभी 10,000 रुपया मान लो फीस दी, कहने को तो आप कहोगे 10,000 रुपये फीस दी है ना, या बैंक में गई कि मैंने 10,000 रुपया जमा कराना है सर, है ना, तो मैंने तो उसको 50-50 के 20 नोट दिए, नोट तो मैंने उसको 50, 500 के 20 दिए ना, उसने तो 20 नोट देखने हैं ना, मुझे 20 नोट देखने हैं, 20 × 500 ऐसे देखने हैं, उसने ऐसे लिखना है उसने,
इक्वल टू 10,000 इक्वल टू 10,000। सो जो लेन देन हुआ वो हुआ 500 के नोट्स में, एंड दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं हम वर्ड लेंथ, दैट्स अ वर्ड लेंथ। सो जो रैम में डाटा स्टोर होता है वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, बाइट्स की फॉर्म में नहीं होता। अब वो आपकी मर्जी है कि आप अगर लेटेस्ट रैम परचेज करोगे आज की डेट में, वो 64 बिट की मिलेगी आपको। 10 साल पहले की होगी वो 32 बिट की रैम मिलती है, उसमें सिर्फ 4 बाइट मिलेंगे एक उसमें आपको रो में। और अगर अपने 50 साल पहले ली है तो सिर्फ 2 बाइट्स ही मिलेंगी, 16 बिट्स ही मिलेंगी एक रो में, ठीक है। लाइक ऐसे हम जैसे कि अगर हम 25 साल पहले 30 साल पहले की बात करें कि हमारे पास सबसे बड़ा नोट क्या था इंडिया में, 100 रुपीज़ का बड़ा नोट था। 100 रुपये से बड़ा नोट था ही नहीं हमारे 25 साल पहले। बस मैक्सिमम करेंसी क्या थी हमारी, 100 रुपीज़। और पीछे तो 2000 का भी आ गया था नोट, आ गया था ना, वो तो अभी भी है, चलो वो तो गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया हुआ है, बट था ना हमारे पास। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, ये करेंसी के वैल्यू भी बढ़ती रहती है, उसके नोट साइज भी बढ़ते रहते हैं। तो आ जाएगा 1000 का, या अभी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 500 के नोट में बात नहीं बन रही, ठीक है। सो ये होती है मेमोरी और मनी। अब समझ आ गया, देखो कितना क्लोजनेस है इन दोनों में, मनी और मेमोरी में। सो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। सो अब रैम की बात चली गई तो एक चीज थोड़ी और बता दूं कि जो रैम होती है ना हमारी रैम, क्योंकि ये टॉपिक पढ़े नहीं होंगे आपने, और इन्हीं टॉपिक पे हमने डिस्कस करना है। मैं खाली पेज ढूंढ रहा हूँ कोई। रैम जो होती है उसे हम बड़ा सिंपल सोचते हैं कि रैम है हमारे पास 8 GB की रैम है, हमारे पास 4 GB की रैम है ना, 8 GB की रैम है। सो वो सिर्फ कहने के लिए होती है 8 GB की रैम, कहने के लिए होती है 8 GB रैम। अब मान लो मेरे पास मेरे सिस्टम में 8 GB की रैम लगी हुई है, 8 GB की रैम है, 8 GB। जो रैम होती है ना, रैम कैन बी एक्सप्रेस्ड, दो तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं। जो आपके पास मनी है, जेब में नोट है, वो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही रैम को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इन बाइट्स, इन यूनिट्स, ठीक है। और दूसरा इन वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ। अब सर ये क्या हुआ, ये जैसे मैंने पूछा किसी के पास पैसे पड़े हैं, किसी की जेब में मान लो, ठीक है, तो मेरी जेब में लगा लो कि मेरी जेब में 2000 रुपये पड़े, तो आई हैव 2000 रुपी। तो ये मैंने यूनिट की फॉर्म में बोला ₹2000, मेरे पास क्या है 2000 रुपी। तो ये किस फॉर्म में आ गया, यूनिट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया, यूनिट की फॉर्म में। या आई कैन से कि मेरे पास 4 नोट हैं 500 के, आई हैव 4 नोट्स ऑफ 500 डिनोमिनेशन। तो मैं क्या लिखूंगा उसको, 4 इंटू, दोनों सेम चीज नहीं होगी ना, दोनों सेम चीज होगी कि मेरे पास 4 नोट है 500 के। भाई कई बार हम ऐसे भी तो बोलते हैं क्लास में दोस्तों के साथ, तूने जितने लेने ले ले, या हम कहते हैं मेरे पास 2000 रुपये है। तो बिल्कुल सेम, सिमिलरली कंप्यूटर में मेमोरी हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक यूनिट की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में, और एक वर्ड लेंथ की फॉर्म में। जो यूजर है, जब हम यूजर आपस में बात करते हैं तो यूजर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है यूनिट्स की फॉर्म में। यूजर्स, वी एक्सप्रेस द मेमोरी इन यूनिट, इन मेमोरी यूनिट। मैंने पूछा कितनी रैम है, तो क्या बोलोगे आप, 8 GB। कितनी हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट या 512 GB, लाइक दैट। हमेशा तो हम तो यूनिट की फॉर्म में बोलेंगे ना कितनी सिस्टम में रैम है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और समझता है उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वर्ड लेंथ की फॉर्म में लेता है। किसकी फॉर्म में लेता है, वर्ड लेंथ। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप बैंकर के पास जाते हो, आप तो कहते हो भैया मेरे पास 2000 रुपया लो, जमा कराओ मेरे 2000 रुपया। बैंकर क्लर्क को जो सीट पे बैठा होता है, कभी वो 2000 की तरफ फोकस नहीं करता, वो तो नोट गिनता है आपके 500 कितने नोट दिए आपने।
वो नहीं गिनता कि 20,000 है 25,000 है, उसका मेन फोकस क्या होता है, काउंट द नोट, कि 10 नोट दिए हैं 500 के तो हो गया, 5,000 रुपया हो गया, दैट्स ऑल। पर 10 दो बार गिरेगा, दो बार गिनेगा 10 नोट आपके, गिनेगा ना 2 बार। तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या है, क्लर्क है हमारा बैंक का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो तो ऐसे काउंट करेगा वर्ड लेंथ की फॉर्म में, ठीक है। सो अब उसका क्या बेनिफिट होता है, उसका ये बेनिफिट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो काम करना है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को रन करता है, जो हमें एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, तो वो बताता है कि हमारा सिस्टम स्लो क्यों है, कि हमारा सिस्टम 4 GB है, 8 GB हम कहते हैं कि 8 GB की रैम है, अभी भी स्लो चल रहा है मेरा पीसी, 4 GB में तो और भी स्लो है। तो 8 GB हमारे दिमाग में होता है कि 8 GB है, बहुत फास्ट होगा, बट एक्चुअल वो 8 GB नहीं होती रैम, 8 GB वो रैम नहीं होती। मैं बताऊँ आपको, मेरे पास 4 GB रैम है मेरे लैपटॉप में, और आज से 10 साल पहले वाली रैम है वो, आज से 10 या 7-8 साल पहले, और आपके पास 8 GB रैम है आज की, दोनों को बिठाओ, मुकाबला करो, दोनों सेम स्पीड है, यू विल गेट द सेम स्पीड। 8 से 8 साल पहले 4 GB की जो रैम थी, आज की डेट में जो 8 GB की रैम है वो सेम स्पीड पे है, कोई फर्क नहीं है। क्यों, बताता हूँ मैं आपको क्यों फर्क नहीं है। देखो, ये इसलिए फर्क नहीं है क्योंकि जो रैम है आज की डेट की, जो रैम है ना, जो हम आप रैम लेंगे आज, वो 64 बिट की रैम होगी। कितने बिट की रैम होगी वो, 64 बिट की रैम होगी, 64 बिट की रैम है मान लो, 8 GB की रैम आपके लैपटॉप में लगी हुई है, और वो 64 बिट की रैम है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कितनी जीबी बनाता है, कितनी जीबी उसको नजर आती है, मेन तो यह है कि कितनी रोज में डाटा स्टोर कर सकता है। ये तो ना फायदा ना रोम, कि कितना डाटा स्टोर कर सकता है, हमारी कितना डाटा स्टोर होगा हमारा एक्चुअल इस रैम में, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 8G को 8 GB नाउ सी क्या है। अब वर्ड लेंथ की फॉर्म में दो चीजें होती हैं, वर्ड लेंथ की फॉर्म में दो चीजें होती हैं। नंबर 1, जैसे अभी मैंने बोला था कि मेरे पास 10 नोट हैं 500 के, या आपके पास 4 नोट हैं 500 के, तो ये होगी पहली वैल्यू होगी मेमोरी वर्ड्स, नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स, या अकेले वर्ड्स मींस रोज, नंबर ऑफ रोज। जैसे नंबर ऑफ रोज कर लो, इजी है। नंबर ऑफ रोज टेबल की अगर बात करें, इनटू वर्ड लेंथ, इनटू वर्ड लेंथ, ये 500 वर्ड लेंथ, और यहां पे वर्ड लेंथ क्या है मान लो, कोई भी वर्ड लेंथ, जो भी वर्ड लेंथ है मान लो। तो ऐसे मेमोरी स्टोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में, मेमोरी को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे स्टोर होती है वर्ड लेंथ की फॉर्म में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ वर्ड्स को कैलकुलेट करेगा, देखेगा, और उसकी वर्ड लेंथ को अलग करेगा। बस पता ना आपको, जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, उस बैंक स्लिप के पीछे बॉक्स बने होते हैं, उधर नंबर ऑफ नोट्स लिखो, आगे डिनोमिनेशन लिखो, इक्वल टू लिखो कितने पैसे बनते हैं, तब जाके क्लर्क आपसे पैसे लेता है। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को नंबर ऑफ वर्ड्स में और वर्ड लेंथ में कैलकुलेट करेगा। आपकी रैम को किस में कन्वर्ट करेगा, वर्ड लेंथ। चलो हम सीधा सॉल्व करते हैं इसको, वर्ड लेंथ में सॉल्व करेगा। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, बट ये इजी है। लो जी, 8 GB को और 64 बिट की रैम है, तो पहले आप यहाँ पे 64 बिट आना चाहिए, यहाँ पे 64 बिट ले आओ, क्योंकि उसकी वर्ड लेंथ कितनी है, कितनी है 64, कितनी है 64। अब 8 GB में बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या है 8, बी का मतलब क्या है 8। तो ऑपरेटिंग जो हमारे यूजर ने बोला कि मेरे पास 8G इंटू 8 की रैम है, 8G इंटू 8, क्योंकि बाइट मीन्स 8, बाइट मीन्स 8 बिट्स। अब इसको हमने 64 बनाना है, 64 बनाना है ना, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे 64, स्क्वायर नहीं करोगे, इस 8 को इधर ले आओ, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसको उधर ले आओ आप, समझ गए। सो इट मीन्स देखो 1G इंटू 8 इंटू 8, क्लियर हो गया, क्लियर। इसको ऐसे लिखूं ना मैं, ये 1G इंटू 8
और इंटू 8 मीन्स ये 8 मैंने इसके साथ लगा दिया, इंटू में है, जो मर्जी करूँ मैं, इंटू में है ना, कोई प्लस में तो है नहीं। तो इधर क्या रह गया 1G और इंटू क्या आ गया 64 आ गया ना। तो मुझे 64 ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए था, कन्वर्ट करना था। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसकी वर्ड लेंथ को 64 में कन्वर्ट किया तो कितने वर्ड्स रह गए उसके पास, रोज कितनी रह गई 1G, कितनी रह गई 1G, पहले कितनी थी 8G, अब कितनी रह गई 1G। तो जो 8GB आपके लिए 8GB है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिर्फ 1GB, सिर्फ इसी 1G में वो ये जो रोज बनेंगी ये 1G बनेंगी, उसकी 1G रोज बनेंगी सारी, इतनी ये 1G रोज 0 से लेके 1G, सिर्फ इतना डाटा स्टोर कर सकते हो। तो वो 8GB नहीं है, वो सिर्फ आपकी 1GB रैम है, ये सोचो, जो एक्चुअल डाटा को स्टोर कर रही है। वो तो कहने की बात है कि 8GB रैम है। तो इसलिए वो जो मेरा जो 4GB का था, 4GB की जो रैम थी और 32 बिट की थी, है ना, तो कैसे करेंगे 4G इंटू 8, अब 32 बनाने के लिए 4 को उधर ले गया मैं, तो 1G इंटू 32, तो अगेन आ गया 1G। तो वो 4GB की जो रैम थी मेरी 32 बिट की, वो भी सेम 1G डाटा स्टोर करेगी। और आज की डेट में आपकी 8GB रैम जो 64 बिट की है वो भी 1GB डाटा स्टोर कर रही है। तो फिर फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना, समझिए, समझ आया। ये ऐसे है कि आपके पर्स में 2000 के नोट, 2000 का लाइक से 2000 रुपीज़ हैं, अगर आप 200 के नोट रखोगे तो 10 रखने पड़ेंगे, और 500 का रखेंगे तो सिर्फ 4 ही रह जाएंगे। वो दैट्स ऑल। वर्ड लेंथ को बढ़ाते जाओ तो रोज कम हो जाएंगी ना आपकी, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। इसलिए हमें लगता है कि हाई 8GB की रैम होने के बाद भी सिस्टम स्लो चल रहा है। हो गया था ये, हाँ ये तो हो गया था। 5th अभी मत करो, थोड़ा सा ज़्यादा फिर वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, कैशे मेमोरी अभी उलझे हुए हो आप लोग तो इसे आज यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। ये कि थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने कि किस लेवल तक आपको जाना है, किस लेवल तक आपने सोचना है, ठीक है ना, तभी एडवांटेज है आपको एमसी, ताकि आप जाके कल जो असेंबलिंग दुकान वाला उससे लड़ सको कि भैया ये मुझे रैम दे, मुझे ये रैम दे, उससे फाइट कर सको कि मुझे पता है ये कि रैम क्या दे रहा तू। हाँ हाँ हाँ, देखो इसका बेनिफिट वही है सेम जैसे हमारे पैसे में है कि हमारे